हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी पावर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एएमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022। वीडियो में हम जानेंगे एएमयू एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, न्यू पैटर्न के बारे में भी समझेंगे, कट ऑफ, इंटरनल, एक्सटर्नल सीट्स के बारे में भी जानेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि यूट्यूब पे जो एमसीए के रिगार्डिंग वीडियोज़ हैं वो ओल्ड सिलेबस बेस्ड हैं, लेकिन अब एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस चेंज हो चुका है, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो हमें नए सिलेबस के बारे में जानना चाहिए। तो यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं एएमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न। पहले जो एएमयू एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न होता था वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता था, जिसमें आपका 50 मार्क्स का मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स रहता था और 20 मार्क्स की उसमें आपकी फ़िज़िक्स रहती थी, 20 मार्क्स का उसमें कंप्यूटर रहता था और 10 मार्क्स की रीजनिंग रहती थी। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो चुका है। अब क्या चेंज हो चुका है हम देख लेते हैं। यहाँ पे अब देखें हम तो क्वेश्चन पहले भी 100 आते थे, 100 मार्क्स का होता था, लेकिन 4 सेक्शन में डिवाइड होता था। पहले मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स आपका 50 मार्क्स का होता था, अब ये 30 मार्क्स का हो गया है। दोनों मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स आपका 30 मार्क्स का हो गया है। फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स पहले भी 20 मार्क्स का होता था और अब भी 20 मार्क्स का है। कंप्यूटर पहले 20 मार्क्स का होता था, लेकिन अब 50 मार्क्स का कर दिया है। रीजनिंग को यहाँ से हटा दिया गया है अब नए पैटर्न में। तो ये एग्ज़ाम उन स्टूडेंट के लिए इजी हो गया है जिन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्यूटर साइंस से की थी, जैसे कि बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया हो या बीसीए किया हो, उनके लिए एग्ज़ाम ये इजी हो गया है, क्योंकि कंप्यूटर पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे ग्रेजुएशन लेवल के हैं, वो इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और एग्ज़ाम का जो लेवल रहता है, जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये सारे ग्रेजुएशन लेवल के हैं। आपको ग्रेजुएशन लेवल की मैथमेटिक्स पढ़नी है और ग्रेजुएशन लेवल का फिज़िक्स, ग्रेजुएशन लेवल का कंप्यूटर साइंस। आगे हम वीडियो में जानेंगे कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है। तो आप ये ना समझें कि 12th लेवल का आप मैथमेटिक्स या फिज़िक्स पढ़ेंगे तो हो जाएगा, नहीं। एएमयू का एमसीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसका लेवल काफ़ी हाई रहता है, तो इसीलिए इसकी कट ऑफ भी काफ़ी लो जाती थी। आप देखते हैं नई कट ऑफ क्या होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 मार्क्स की पहले भी होती थी और अब भी है। अब हम जान लेते हैं एएमयू एमसीए इंटरनल और एक्सटर्नल सीट्स के बारे में। तो यहाँ पे 40% सीट इंटरनल के लिए रहती हैं और जबकि 60% सीट्स एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए रहती हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे आपको बताते हैं कि 50% रिजर्व रहती हैं इंटरनल के लिए, 50% एक्सटर्नल के लिए है। तो ऐसा नहीं है, 40-60 का रेशियो रहता है, लेकिन एक कंडीशन रहती है। मैं यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई इंटरनल स्टूडेंट एक्सटर्नल स्टूडेंट की कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेके आता है तो उसको ओपन कैटेगरी में एडमिशन मिलेगा, यानी कि इंटरनल में 1 सीट इंक्रीज़ हो जाएगी और एक्सटर्नल में 1 सीट डिक्रीज़ हो जाएगी अगर कोई इंटरनल स्टूडेंट एक्सटर्नल स्टूडेंट की कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेके आता है। तो ये तो हो गया आपका इंटरनल एक्सटर्नल का रेशियो। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर्स की जो अभी तक की कट ऑफ रहती थी काफ़ी लो रहती थी, तो उस बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटरनल की जो कट ऑफ रहती थी वो 25 से 30 मार्क्स रहती थी आउट ऑफ 100। अब आप ये प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी लो कट ऑफ रहती थी। दैट्स मीन इसका एग्ज़ाम लेवल कितना हाई रहा होगा। और एक्सटर्नल की 30 to 35 मार्क्स तक ही रहती थी, इससे ज़्यादा नहीं जाती थी, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल हाई रहता था काफ़ी। तो अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ जान लेते हैं क्या रह सकती है। तो इंटरनल की बात करें तो 35 to 40 मार्क्स रह सकती है, क्योंकि अब रीजनिंग हट गई है और पेपर इजी रहेगा पहले के मुकाबले, क्योंकि कंप्यूटर के पहले 20 क्वेश्चन रहते थे, अब 50 क्वेश्चन हैं। तो अब इस बार से आपकी कट ऑफ हाई जाने के पूरे चांसेस हैं। एक्सटर्नल की बात करें तो 40 to 45 कट ऑफ रह सकती है, और ये सब कट ऑफ हाई रहने का रीज़न है आपका कंप्यूटर 50 मार्क्स का होना। पहले 20 मार्क्स का था, अब 50 मार्क्स का है। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो आप YouTube से अपना सिलेबस निकाल के टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ सकते हैं। याद रखें, नया सिलेबस ज़रूर डाउनलोड कर लें, पुराने सिलेबस से तैयारी मत कर लेना, नए पैटर्न के बेस पे ही आपको तैयारी करनी है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे एक वेबसाइट है www.geeks4geeks.org। ये वेबसाइट कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए नंबर 1 वेबसाइट मानी जाती है। मैं खुद पर्सनली इस वेबसाइट से ही रीडिंग करता हूँ। उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर्स के 5 से 7 सालों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। मोस्टली
मोस्टली तैयारी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करके ही करना है। तो मैं आगे आपको बुक्स भी बताऊंगा कि आप बुक्स कौन सी ले सकते हैं, लेकिन मैं पहले इस वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। वेबसाइट के लिए आप अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, तो यहाँ पे ब्राउज़र में सर्च करेंगे गीक्स फॉर गीक्स लिखेंगे तो आपको सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। आप यहाँ पे वेबसाइट देख लें, पहले वही वेबसाइट ओपन करनी है www.geeksforgeeks.org। इस पर क्लिक करेंगे इसके लिंक पे, तो वेबसाइट ओपन होते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ से आपको जाना है इस ट्यूटोरियल वाले टैब्स में। देखो आपके कंप्यूटर साइंस के जो सिलेबस में दे रखा है, MCA के जो कंप्यूटर वाला पार्ट है उसमें जो सिलेबस में दे रखा है, एल्गोरिथम के बारे में दे रखा है, तो आप यहाँ से सारे टॉपिक्स वाइज पढ़ सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकते हैं यहाँ से। और फिर आपको क्या करना है, आपको CS सब्जेक्ट पे जाना है यहाँ से। तो यहाँ से आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकते हैं। आपके जो सिलेबस में MCA में दे रखा है, MCA के सिलेबस में दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम है, DBMS है, कंप्यूटर नेटवर्क है, ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, डिजिटल लॉजिक है। ये सारे टॉपिक्स आपके आने वाले हैं, इनको आप पढ़ लें अपने सिलेबस से मैच करके। और लैंग्वेजेस की बात करें तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए C लैंग्वेज, C++ और जावा की। आपकी ये MCA के एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में दे रखा है, तो उस सिलेबस से मैच करके जितने टॉपिक्स दे रखे हैं वो टॉपिक्स आप इस वेबसाइट से पढ़ें। वेबसाइट ऐसी है कि जब आपका MCA में सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद भी आप इस वेबसाइट से लर्निंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 बुक्स ये सेलेक्ट करी हैं, आप चाहें तो दूसरी बुक्स भी ले सकते हैं। मेरा ये सिर्फ एक सजेशन है आपको। एडुगोरिल्ला की आप MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम की ले सकते हैं, ये सभी यूनिवर्सिटी स्टेट और सेंट्रल सभी के MCA एग्ज़ाम में काम आती है। और अरिहंत की ले सकते हैं आप, या फिर DES एकेडमी की ले सकते हैं। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट से पढ़ें या यूट्यूब चैनल से टॉपिक वाइज पढ़ें आप, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पेपर में आपको मैथमेटिक्स आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा तो आप कर लेंगे। आपने ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स रहा होगा आपका। फिजिक्स टफ आती है तो फिजिक्स पे इतना ध्यान ना दें, आप कंप्यूटर पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन है। कंप्यूटर की वजह से ही कंपटीशन होने वाला है इस बार, क्योंकि ग्रेजुएशन में जिनके पास कंप्यूटर रहा होगा वो इजीली कर लेंगे इस पेपर को। तो जिनके पास कंप्यूटर नहीं था वो कंप्यूटर पे ज़्यादा ध्यान दें। फिजिक्स आपका हाई लेवल का रहता है तो फिजिक्स के बेसिक क्वेश्चन कर लें आपको, यानी 20 क्वेश्चन है तो उसमें से 8-10 क्वेश्चन तो आपके हो ही जाएंगे। मैथमेटिक्स पे ध्यान दें, स्टैटिस्टिक्स पढ़ें अपने। रीजनिंग आपका है नहीं, कंप्यूटर आपका 50 मार्क्स का है, कंपटीशन हाई रहने वाला है और इस बार की कट ऑफ भी हाई जाने वाली है। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।